श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश जुलाई 2023 ईस्वी से गुरु वचन संतमत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन 5/5/2012 ईस्वी को महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर में महर्षि में ही जयंती के अवसर पर हुआ था। प्रेषक डॉक्टर स्वामी गुरु प्रसाद। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मंच पर विराजमान श्रद्धेय महात्मागण, सत्संग प्रेमी भाइयों, माताओं एवं बहनों, गुरु महाराज ने जो हम लोगों को ज्ञान दिया, संसार में जीने का ढंग बतलाया, मनुष्य शरीर की सार्थकता बतलाई, उस ज्ञान को हम स्मरण करें, जीवन में उतारें, तभी उनकी जयंती मनाना सार्थक होगा। गुरु महाराज ने अवतार लेकर अनमोल ज्ञान दिया और पहले तो संसार में जीने की कला सिखलाई। सिर्फ हम लोगों को सिखलाए सो बात नहीं है, स्वयं अपने जीवन में करके दिखलाए। करके दिखलाना विशेष लाभदायक होता है। वह उपदेश उतना लाभदायक नहीं होता जो अपने जीवन में बिना उतारे दूसरों को उपदेश करता है। हम लोगों के गुरु महाराज ने जो कहा वह करके दिखला दिया। हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने यही सिखलाया कि मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इसको जानना चाहिए। अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के कल्याण के लिए जीते हैं वे महान होते हैं। हम लोगों के सामने यह नमूना है कि राजनीति में रहने वाले महात्मा गांधी जी को महात्मा का वेश नहीं था। उनका विवाह हुआ था और पुत्र भी थे, लेकिन वे महात्मा कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए। उन्हें लोग पूज्य बापू भी कहते हैं। उन्हीं की तपस्या के फलस्वरूप हम लोगों का देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश के स्वतंत्र हो जाने पर भी वे अपना कोई पद स्वीकार नहीं किए। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं बने, लेकिन किन्हीं से कम होकर नहीं रहे। आज हम लोग देखते हैं रुपए वगैरह में महात्मा गांधी का चित्र है। लोग उनको श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। उनका चित्र देखने से उनके चरित्र का स्मरण हो जाता है। ठीक उसी तरह से हम लोगों के गुरु महाराज थे। उनकी छोटी छोटी बातें देखने में छोटी मालूम पड़ेंगी, लेकिन बहुत अनुकरणीय हैं। एक बार की बात है, अप्रैल माह प्रारंभ ही हुआ था। उस समय हम लोगों के यहाँ आम नहीं हुआ था। एक श्रद्धालु भक्त बाहर से पके हुए 6 आम लेकर आए। गुरु महाराज ने मुझसे कहा, देखो जी, मेस में अधिक आदमी हैं, अपने चौके के लिए 1 आम रख लो, बाकी 5 आम मेस में भेज दो। आदेश के अनुसार 5 आम मेस में भेज दिए। संयोग से ऐसा हुआ कि गुरु महाराज के चौके में कुछ खास तरह के लोग आ गए। बाहर से जब खास तरह के लोग आते थे तो गुरु महाराज का आदेश होता था कि इन लोगों का भोजन इसी चौका में बना दो। जब भोजन करने का समय हुआ तब मैं गुरु महाराज के पास आम लेकर गया। उस समय मैं गुरु महाराज का भोजन बनाता था। गुरु महाराज ने कहा कि आम एक ही है, इसका छोटा छोटा टुकड़ा करके जितने लोग हैं सबको दे दो। मैंने कहा, हुजूर, यह तो टुकड़ा नहीं हो सकेगा क्योंकि रसदार है। गुरु महाराज ने कहा कि कोई हर्ज वाली बात नहीं है, रस निकाल लो और चम्मच से थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। कैसे थे गुरु महाराज? इस तरह छोटी छोटी बात पर भी गुरु महाराज ध्यान रखते थे।
शुरू शुरू में आश्रम बनना प्रारंभ हुआ था। उस समय गाय नहीं थी, दूध खरीद कर ही खाते थे। गुरु महाराज की सेवा में पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज और मैं था। उस समय अधिक आदमी नहीं रहते थे, इसलिए कम ही दूध आता था। एक बार संयोग से ऐसा हुआ कि बहुत आदमी आ गए, लेकिन दूध कम था। मैंने सोचा कि अब क्या करें, दूध कैसे बांटें। पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज उन्हीं लोगों के साथ भोजन करने बैठे थे। मैंने सोचा बांटने में बनेगा नहीं, अभी छोड़ देता हूँ। पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज को बाद में दे दूंगा। उस समय नहीं दिया। आगंतुक लोग जब भोजन करके गुरु महाराज के पास गए, तब गुरु महाराज ने उन लोगों से पूछा, आप लोगों का भोजन हो गया? उन लोगों ने कहा, जी हाँ। फिर गुरु महाराज ने पूछा कि आप लोगों को दूध दिया गया था? इस बात पर सबके सब चुप हो गए। असल में तो मैंने उन्हें दूध दिया ही नहीं था। दूसरी बार फिर गुरु महाराज पूछे कि आप लोगों को दूध नहीं दिया गया? उनमें पहले के महासभा के महामंत्री श्री लक्ष्मी प्रसाद चौधरी थे। उन्होंने कहा कि हुजूर के पास तो गाय नहीं है। हम लोग अचानक एक साथ बहुत लोग आ गए, थोड़ा सा दूध आता होगा तो उससे कैसे होता। उस समय गुरु महाराज तो चुप हो गए। जब मैं गुरु महाराज के पास पहुंचा, तब मुझसे गुरु महाराज ने कहा, ए जी, तुमने हमको दूध दिया और लोगों को क्यों नहीं दिया? मैंने कहा, हुजूर कैसे परोसते, बहुत आदमी थे और थोड़ा सा दूध था। गुरु महाराज ने कहा, उसी दूध में थोड़ा सा भात मिला देता और सबको थोड़ा थोड़ा दे देता। दही जमाते थे, थोड़ा सा दही रहता था। आदमी बहुत आ जाने पर गुरु महाराज कहते थे, छिटका से ही दही को तोड़कर पानी चीनी मिलाकर चम्मच से सबको परोस दो। एक बात और सुनकर आपको आश्चर्य होगा। मनिहारी आश्रम की बात है। वहाँ पर एक छोटा सा भवन बना था। उसके चारों तरफ बरामदा पर टीन दे दिया गया था। जब उस घर में सत्संगियों का अटाव नहीं होने लगा, तब सत्संगी लोगों ने विचार किया कि अब इससे बड़ा सत्संग भवन बनना चाहिए। तब सभी सत्संगियों ने गुरु महाराज के पास आकर सत्संग भवन बनाने के लिए प्रार्थना की। इसके लिए गुरु महाराज से स्वीकृति मिल गई। भवन बनाने का काम शुरू हुआ। उसके लिए नींव डाली गई। आश्रम में कटहल का गाछ बहुत था। एक कटहल का गाछ उसी घेरे के अंदर आ गया था जहाँ पर कि मकान बन रहा था। जब गुरु महाराज बाहर से आ गए, तब बोले कि कटहल का गाछ था, आप लोग घेरे के अंदर ले लिए, यह अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, ले लिए तो ले लिए, लेकिन इस गाछ को काटिएगा नहीं। जितनी जगह में गाछ है, उतनी जगह छोड़कर छत दीजिएगा। अब सभी लोगों के मन में होने लगा कि यह कैसी बात हो गई। घर के अंदर कटहल का गाछ रहे, यह ठीक बात नहीं होगी। गुरु महाराज को बहुत लोग बोले कि हुजूर, घर के अंदर कटहल का गाछ रहे, यह ठीक नहीं होगा। लेकिन गुरु महाराज ने आदेश नहीं दिया। बारंबार लोगों को कहने की हिम्मत नहीं हुई। पूज्य स्वामी संत सेवी जी महाराज भी कहे, फिर भी नहीं माने। तब अंत में मैंने गुरु महाराज से कहा कि हुजूर, लोग बोल रहे हैं कि आंधी आने पर गाछ की मोटी टहनी टूटकर छत पर गिरेगी तो छत भी टूटेगी और लोगों की जान भी जाएगी। इस पर गुरु महाराज चुप हो गए। अपने हाथ में लाठी लिए और उठकर चल दिए। गाछ में छोटे छोटे बहुत से फल लगे हुए थे।
गाछ के पास जाकर गुरु महाराज कहने लगे, मेरी इच्छा तो नहीं थी कि तुमको कटवा दूं, लेकिन सब लोगों की यही इच्छा है कि तुमको काट दूं, तो मैं क्या करूं? यह कहकर गुरु महाराज वहाँ से चल दिए। जैसे किसी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, उसी तरह से गाछ से बातचीत किए। हम लोग ऐसा अनुमान नहीं करते हैं कि गाछ में भी जान है। जान नहीं होती तो बढ़ता कैसे? काट देने पर वह भी सूखता है, उसमें भी आत्मा है। इसका ज्ञान किसको होगा? संत महापुरुष की दृष्टि सूक्ष्म होती है, वे सब में एक ही आत्मा को देखते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पानी। ऐसे जो होते हैं उनके लिए कहा गया है, साजन दुर्जन जो चलिया वे, एक ही दृष्टि निहार। कोई सज्जन है, कोई दुर्जन है, उनके लिए सब एक समान है। साधारण से साधारण सत्संगी लोग आते थे, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था, उनका भी गुरु महाराज ख्याल रखते थे। गुरु महाराज के संबंध में कहने के लिए बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनकी चर्चा के लिए उतना समय नहीं है। गुरु महाराज का दृष्टांत कहकर, उनका स्मरण करके अपना भी मन प्रफुल्लित होता है। किस तरह से मनुष्य को जीना चाहिए, आपस में कैसे मेल और प्रेम होना चाहिए, इसका उपदेश भी देते थे। गुरु महाराज को लोग श्रद्धा से प्रणामी के रूप में कुछ रुपए दे देते थे, लेकिन गुरु महाराज उनको अपने काम में नहीं लाते थे। सत्संग मंदिर के काम में और कामों में लगा देते थे। गरीब लोग जिनको सहायता चाहिए उनको सहायता भी करते थे। कई बार मैंने देखा, यही भागलपुर की बात है। खंजरपुर की एक अध्यापिका थी, उनके पति का देहांत हो गया था। उनके पति पानीकल PhD विभाग में काम करते थे। पानीकल में नौकरी करने वाले को पेंशन नहीं मिलता है, इसलिए उनको भी पेंशन नहीं मिलता था। पति के शरीर छूट जाने पर उनको कोई आधार नहीं था, संपत्ति भी नहीं थी, खाने पीने का कोई सहारा नहीं। किनसे वह मांगे? लेकिन वे सत्संग करने के लिए कुप्पा घाट आश्रम आती थीं। गुरु महाराज सबके हृदय की बात जानने वाले थे। उस समय शिक्षा विभाग के एक RDD साहब उमा बाबू थे। वे भी गुरु महाराज के दर्शन के लिए आश्रम बराबर आते थे। उनसे गुरु महाराज ने कहा, उमा बाबू, ये सत्संगिनी है, इनके पति का देहांत हो गया है, इनको घर में कुछ भी संपत्ति नहीं है। अगर इनको कोई नौकरी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। कुछ पढ़ी लिखी भी है, आप इनको कोई नौकरी दे दीजिए। उस समय तो आसानी से नौकरी हो जाती थी। उमा बाबू उनको प्राथमिक विद्यालय में बहाली करा दिए। खाने पीने के लिए उनको हो जाता था। उस समय वेतन तो कम ही मिलता था। उनको 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबके खाने पहनने के लिए हो जाता था, लेकिन कुछ जमा होकर रहता नहीं था। कुछ दिनों के बाद पुत्री सयानी हो गई। अब उनका विवाह करना है। विवाह में चाहिए रुपए। अब वे किन से मांगे? देने वाला कोई नहीं। इससे उनके मन में बड़ी व्याकुलता थी। क्या करें? कहाँ से रुपए लावें? वर भी खोजने के लिए कहाँ जाएं? गुरु महाराज कितने दयालु थे। अपने आप उनसे पूछे, तुम्हारी पुत्री के विवाह में कितना खर्च होगा? गरीब थी, फिर भी उन्होंने कहा, हुजूर 5000 रुपये। उस समय रुपए की कीमत अधिक थी।
गुरु महाराज पूज्य संत सेवी जी महाराज को बोले, संत सेवी जी, इनको 5,000 रुपए दे दीजिए। पूज्य बाबा 5,000 रुपए निकाल कर देने लगे, लेकिन वह लेना नहीं चाहती थी। तब गुरु महाराज ने कहा, देखो, तुमको मैं खाने के लिए नहीं देता हूँ, तुम्हारी पुत्री के विवाह के लिए दे रहा हूँ। अंत में बहुत संकोच के साथ लिया। मैंने देखा है कि बहुत लोगों को गुरु महाराज इसी तरह से सहयोग करते थे। उनका एक एक कार्य, एक एक व्यवहार अनुकरणीय था। अगर ऐसा हम कर ले तो आपस में कितना मेल प्रेम हो जाएगा। सबको गुरु महाराज मेल प्रेम से रहने के लिए कहते थे। गुरु महाराज कहते थे, अगर अपना आदर चाहते हैं तो दूसरों को भी आदर दें। हम चाहते हैं कि हमारे साथ लोग मीठी बोली बोलें, तो हम भी उनके साथ मीठी बोली बोलें। हम अपना सुख चाहते हैं तो दूसरों को भी सुख पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा जो करते हैं उनका आपस में मेल रहता है। गुरु महाराज को मैंने देखा कि सब ही मानप्रद आप अमानी, सबको सम्मान देने वाले थे, अपने आदर नहीं चाहते थे। उनकी महिमा का वर्णन कहाँ तक किया जाए। जब कहने का अवसर होता है तब उन्हीं की कृपा से वह सब चित्र सामने आ जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मन गुरु चरण धरी रहूं ध्यान। हे मेरे मन, परमात्म स्वरूप गुरु के चरणों में ध्यान लगाए रहो। परमात्मा अमर, अडोल और अचल है, इस बात की सत्यता में विश्वास करो। अथवा परमात्मा अमर, अडोल, अचल और सत्य है, यह बात समझ लो। वेद पुराण आदि शास्त्र कहते हैं कि शंकर जैसे उच्च कोटि के देवता भी उस परमात्मा की ओर ध्यान लगाए रहते हैं। सृष्टि का परम सार तत्व वही परमात्मा है। दूसरे किसी को परम सार तत्व नहीं समझो। वह परमात्मा आकार रहित, आधार रहित, त्रैगुण रहित और परम मोक्ष स्वरूप है। हे मेरे मन, तू मेरे परमात्मा को सुरत चेतन आत्मा से देखकर उसके चरणों में लिपटे हुए रहो। संत जगजीवन साहब। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।